और आइए हमारी पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लोगों पर पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचारों का असर है कि बलोच अलगाववाद इस समय अपने चरम पर है। हाल में बीएलए द्वारा जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने की घटना इसका उदाहरण है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पर बलोच लोगों को जबरन गायब करने के मामले भी सामने आते रहते हैं। इस हाईजैक की घटना के बाद एक बार फिर यह मामला गर्मा गया है। यह रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक संपदा से भरपूर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी दमन के खिलाफ आक्रोश की लपटें तेज होती जा रही हैं। हाल के महीनों में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया है। 11 मार्च को बीएलए द्वारा हाईजैक की गई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर उठे सवाल अब तक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों इस घटना में कथित तौर पर मारे गए बीएलए के 23 सदस्यों की लाशें क्वेटा के सिविल अस्पताल लाई गई थी। बलूचिस्तान में लापता लोगों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने इन शवों की पहचान के लिए लोगों से सिविल अस्पताल पहुंचने की अपील की। इसके बाद भीड़ शव की पहचान के साथ इन्हें अपने हवाले करने की मांग करने लगी। पुलिस लाठियां भांजती रह गई। लोग जबरन मुर्दा घर में घुस गए और कम से कम 5 शव अपने साथ ले गए। इन 23 अज्ञात शवों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कोयटा के काशी कब्रिस्तान में पिछले दिनों रात के अंधेरे में दफनाए गए 13 शवों के बाद से मामले ने और तूल पकड़ लिया है। बलूच संगठनों का कहना है कि ये लापता लोगों के शव थे जिन्हें कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है। बलूच नागरिकों के कथित तौर पर गायब होने का सिलसिला भी काफी पुराना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1976 में पूर्व मुख्यमंत्री सरदार अताउल्ला मेंगल के बेटे को जबरन गायब करने का पहला मामला माना जाता है। हालांकि सरकार जबरन गायब किए जाने के आरोपों से इनकार करती रही है। सुरक्षा एजेंसियां दावा करती हैं कि लापता लोगों में से कई सशस्त्र अलगाववादी समूहों में शामिल हो गए हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। लापता लोगों की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया जा चुका है, फिर भी मामले पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। गैर सरकारी संगठन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के अनुसार उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत से जबरन गायब होने के लगभग 7000 मामले दर्ज किए हैं, जबकि जांच कमीशन का कहना है कि 2011 से अब तक 2800 से अधिक गुमशुदगी के मामले उनके सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश को सुलझा लिया गया है और सिर्फ 420 मामले ही ऐसे हैं जिसे हल किया जाना बाकी है। दशकों से चल रहे जबरन गायब करने के इस मुद्दे का बलूच लोगों और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हाल के सालों में डॉक्टर महरंग बलोच इन लापता लोगों के परिवारों की बड़ी आवाज बनकर उभरी हैं। उनके पिता एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जिनका 2009 में अपहरण कर लिया गया था। 2 साल बाद खराब हालत में उनका शव मिला। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वीना सीकरी, विदेशी मामलों की जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे कि अभी ये जो बलोच लोगों को जबरन लापता करने का जो मामला है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। क्या कुछ आप कहेंगी, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है, और जो पिछली घटनाएं वहाँ पर हुई हैं उससे क्या कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले 11 मार्च को जो ट्रेन के ऊपर हादसा हुआ था बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, ये पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ा ही शॉक था और बहुत कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ऐसा अटैक पाकिस्तानी की सेना पर था, क्योंकि उस ट्रेन में बहुत सारे ऐसे मेंबरान थे जो पाकिस्तान आर्मी के थे, सोल्जर्स भी थे, ऑफिसर्स भी थे, उनके फैमिलीज भी थी और वो अपने घर वापस जा रहे थे। तो ये जो बड़ा वेल प्लान अटैक बलोच लिबरेशन आर्मी का था इस ट्रेन पे, इससे जो है कहते हैं कि पाकिस्तान सेना के बहुत बड़े आंकड़े हैं जिनके उनके लोग मारे गए, ऑफिसर्स के आंकड़े भी हैं जो मारे गए और जवानों के भी हैं। उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी ने फैमिलीज़ को अलग कर दिया था, लेडीज़ और बच्चों को उन्होंने अलग कर दिया था, उन पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान आर्मी का हुआ है, शायद 1971 के बाद एक ही हादसे में इतना बड़ा लॉस है। तो ये पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़े
सेटबैक है। और आज के तारीख में पाकिस्तान में इस बारे में अखबारों में लिखना बिल्कुल मना है, इसके बारे में चर्चा करना भी बिल्कुल मना है। लेकिन अब जो सिविल हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, वो शायद ऐसे लगता है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स मारे गए थे, उनकी शवें शायद इस अस्पताल में रखी गई थी। और क्योंकि बलूच लोग बहुत नाराज़ थे कि उनको अपने जो उनके मिलिटेंट मारे गए थे उनकी शवें वापस नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने शायद अटैक करके कहते हैं कि कुछ शवों को अपने साथ ले गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति जो है, जो स्थिति बलूचिस्तान में है, और जो अटैक बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों पे किया जा रहा है, वो एक बहुत सीरियस अपग्रेड हुआ है इसके बारे में, और ये बहुत सीरियस मामला है। क्योंकि एक और भी बात जानने में आई है कि बलूचिस्तान में अब तक 4 अलग अलग ग्रुप थे, बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य ऐसे छोटे छोटे ग्रुप से। अब इन चारों ग्रुपों ने ये निश्चय कर लिया है कि वो इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे अब अपना कार्यक्रम करेंगे और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपने जो अटैक थे वो इकट्ठा प्लान करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तानी सेना के लिए, एक और बड़ा इंडिकेशन है कि बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य ग्रुप्स जो है वो बहुत सीरियस है इस मामले में। और जो भी पाकिस्तान सेना अपनी तरफ से कर रहा है वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। और बाजार में, बलूचिस्तान के अन्य एरियाज़ में, सड़कों पे, कॉन्वॉयज़ पे लगातार अक्सर अटैक्स लगे ही जा रहे हैं। ये 11 तारीख को जो हुआ अटैक ट्रेन पे, उसके कुछ ही दिन बाद एक और बड़ा अटैक हुआ बस पे, और वहाँ पे बहुत लोग घायल हैं उनके, और बहुत लोग मर गए थे। तो इसलिए देखा है कि ये सिचुएशन बलूच लिबरेशन आर्मी की, बलूच मिलिटेंट्स की, बलूच सेपरेटिस्ट की जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में बहुत सीरियस हो गई है। वीना जी, इस सब के बीच सवाल ये भी आता है कि एक तो वहाँ पर सशस्त्र संघर्ष है, उसके अलावा अहिंसक संघर्ष भी वहाँ पर बलोच लोग कर रहे हैं, तो उनको गायब कर देना, लंबा वहाँ पर इतिहास रहा है बलोच लोगों को बिल्कुल गायब कर देना। और अभी जो ये अस्पताल में मामला देखा गया, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। लोग वहाँ पर टूट पड़े थे कि कोई अपना तो इसमें नहीं है, ये देखने के लिए, क्योंकि लोगों को पूरी तरह से ये शक रहता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कई सारे वहाँ पर बलोच लोगों को जबरन गायब कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है, उनकी लाशों को इस तरह से उन्होंने ख़त्म किया कि वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई। तो ये जो यातना है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से बलूचिस्तान में बलूच लोगों के लिए, ये इसको आप किस तरह से देखती हैं, और साथ ही साथ ये किस तरह से और अलगाव को वहाँ पर भड़का रहा है? ये जो पाकिस्तान सेना का तरीका है, उनका जो रवाज है, वही है इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, अटैक करना, लोगों को मारना। वो बिल्कुल डायलॉग के फेवर में है ही नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बलूचों के साथ, बलूची सिविल सोसाइटी के साथ, बलूच के लोगों के साथ बैठ के अपना डायलॉग करें, पता करें कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनका गिला शिकवा क्या है, और एक हल निकालें कि बलूच की तरफ से लोग भी सेटिस्फाई हों और पाकिस्तानी सेना के लिए भी कोई खतरा ना पैदा हो। लेकिन इससे डायलॉग का रास्ता बिल्कुल छोड़ के कभी उन्होंने डायलॉग का रास्ता अपनाया नहीं है, और उन्होंने हमेशा ये वायलेंस, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, लोगों को किडनैप करना और फैमिलीज को किडनैप करना, बड़े बड़े लीडर्स को किडनैप करना, फिर वो कभी वापस अपने फैमिलीज के पास ना आए, ना पता उनका क्या हुआ, कैसे उनको उड़ा दिया गया। बिल्कुल उन्होंने जैसे बांग्लादेश में ये करते थे ईस्ट पाकिस्तान के दिनों में, बिल्कुल वैसे वो अब बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और ये लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। और बिल्कुल जो पाकिस्तान की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बलूचिस्तान की सरकार है, और जो आर्मी है, उनको बलूच के लोगों के साथ बैठ के ये बातचीत, डायलॉग शुरू करना चाहिए कि आगे चीज़ें कैसे बढ़े। इसके अलावा वीना जी, ये भी जानना चाहेंगे कि चीन का जो फैक्टर आ रहा है हाल के दिनों में, जिस तरह से चीन सक्रिय है इस इलाके में, अपने चीन के कई सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, इसको देखकर भी बलूचों में काफ़ी गुस्सा है। हाल में हमने देखा कि जब जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था तो वहाँ पर भी चीन का मामला काफ़ी उनके लिए एक गुस्से का विषय था। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, चीन के लिए तो खैर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बलूचिस्तान का एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो CPEC कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ही ये है कि हिमालय से लेके जहाँ पे
पीओके के ज़रिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK के ज़रिए चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इल्लीगल है बिल्कुल। हम बिल्कुल नहीं मानते कि ये ऐसा बॉर्डर होना चाहिए। लेकिन वहाँ से वो ग्वादार तक एक रेलवे लाइन, रोड्स वगैरह बना रहे हैं ताकि उनको इंडियन ओशन तक एक्सेस मिले। लेकिन बलूच के लोगों को बिल्कुल राज़ी नहीं है कि चीन की ये प्रोजेक्ट में किसी तरह की सफलता आए और ये प्रोजेक्ट किसी तरह से कंप्लीट हो, ये बलूच के लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए अक्सर उन्होंने चीन पे ही अपना हमला फोकस किया है। जो वहाँ पे एक बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है ग्वादार में, जहाँ पे वो पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पे बड़ा हादसा हुआ था। वो चीन का जो एम्बेसडर पाकिस्तान में है, वो बाल बाल बचे थे वहाँ पे, जो बड़ा अटैक हुआ था। और अक्सर ये प्रोजेक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, सेना के लोग हों या दूसरे सिविलियन ग्रुप्स हों, चाइनीज़ लेबर हो, उन पे भी अटैक किया जाता है। बल्कि चीन इस बारे में बहुत नाराज़ है कि पाकिस्तान बिल्कुल अपनी तरफ से, पाकिस्तान की सरकार चीन के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। उनको ये मतलब उनको सेफ नहीं रख पा रही है, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल लगातार अटैक्स हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक बात है कि चीन नाराज है। लेकिन ये साबित करता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं कर पा रहे वो। ठीक है वीना जी हमारे साथ बने रहिए आप। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है।